ये देखना होगा कि जब दोनों मंच पर होंगे, एक उनकी शारीरिक भाषा क्या कह रही होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही होगी, क्या ममता नाराज नजर आएंगी या कम से कम वहां पर वो ये कोशिश करेंगी कि इस तरह का कोई संकेत ना जाने पाए, हाव भाव से भी ना जाने पाए, और फिर उसके बाद क्या कहा जाता है उनकी तरफ से शब्दों में, ये भी, इस पर भी निगाहें होंगी। ममता ने बीजेपी के पराक्रम दिवस पर सवाल उठाए थे, कहा था कि गुरुदेव ने बोस को देश नायक कहा था और टीएमसी देश नायक दिवस मना रही है। पराक्रम दिवस नाम कहां से आ गया, किससे मशवरा करके आया, क्या सुभाष चंद्र बोस के परिजनों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, किससे बात की गई और पराक्रम दिवस नाम दिया गया? पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम, व्हाट इज द मीनिंग? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, ইয়াং জেনারেশনকে জানতে হবে, স্টুডেন্টদের জানতে হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশনায়ক রূপে আখ্যা দেন। পরাক্রম দিবস क्या है? পরাক্রম, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, ইয়াং জেনারেশনকে জানতে হবে, স্টুডেন্টদের জানতে হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশনায়ক রূপে আখ্যা দেন, এবং তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নেতাজিকে মিলিয়ে দিয়েছি। এটাই বাংলা। যা बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि रोटेटिंग राजधानियां होनी चाहिए, एक ही जगह राजधानी क्यों हो। कोलकाता में रहते हुए अंग्रेजों ने पूरे देश में राज किया था। उन्होंने बीजेपी के पराक्रम दिवस पर सवाल उठाए ही, और उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबको साथ में लिया था, अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे, और यही भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। उनकी कही हुई बातों के संदर्भ और मतलब समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रियंका टेब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दिनेश बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, गौतम लाहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा दिनेश बजाज साहब की जगह खालिद अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अब नजर भी आ रहे हैं मुझे। और उसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अमोद राय, अभिषेक उपाध्याय और रविशंकर दत्ता। इन सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आज, क्योंकि 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसको लेकर सबसे मौलिक सवाल जो उठाया गया वो ये कहा गया कि पराक्रम दिवस कहां से आ गया। ये तो देश नायक कहा गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से, तो तृणमूल कांग्रेस ने लॉजिकली ये नेम पिक किया। पराक्रम किससे बात करने के बाद ये नाम उठाया गया है, जरा इसका जवाब लेते हैं प्रियंका टिब्रेवाल जी से। प्रियंका जी। हेलो प्रियंका जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। प्रियंका जी जब तक हमारे साथ कनेक्ट हो, अभिषेक के पास मैं जाना चाहता हूं इस बात को लेकर। तीन बातें अहम इस दौरान कही गई। एक तो भारतीय जनता पार्टी बांटने की सियासत करती है, पराक्रम दिवस नाम कहां से ले लिया गया, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कैसे रख दिया गया, ये बातें उठाई गई, और साथ में कहा गया कि राजधानी रोटेटिंग हो, चारों कोनों में होना चाहिए, कोलकाता में भी होनी चाहिए। अभिषेक। देखिए, एक बात उन्होंने ये भी याद दिलाई है कि जो एयरपोर्ट है उसका नाम नेताजी के नाम पर वो हमने किया था, ये भी उन्होंने याद दिलाया है। तो लगातार जो बातें कह रही हैं उनकी पूरा भाषण इसी बात पर केंद्रित था कि नेताजी की जो विरासत है उसको सम्मान टीएमसी दे रही है, बीजेपी उसे समझती ही नहीं है। और यहीं पर इसको और आप एक्सपेंड कीजिए तो वो भीतरी बनाम बाहरी जो ममता बनर्जी की लड़ाई का सबसे मूल बिंदु है वही उभर के सामने आता है। वो मैसेज देना चाह रही थी कि हम समझते हैं बंगाल की विरासत को, बीजेपी समझती नहीं है, बीजेपी जो बातें लेकर के आती है वो बंगाल की संस्कृति से मैच नहीं करती हैं। तो ये लगातार चल रहा है, ये आज पहली बार नहीं है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी इसका एक तरह से आप समझ लीजिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। और ये हम कह रहे हैं ये दोनों ओर से हो रहा है, सब नहीं कोई एक पार्टी कर रही है, ये दोनों ओर से हो रहा है। लेकिन लड़ाई वही है, भीतरी बनाम बाहरी, और इसी को लेकर के ये सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। दिनेश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।